नमस्कार। आज हम करियर प्लानिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो खास तौर पर उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जो आजकल के मुश्किल कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की कहानी छिपी है। चलिए इस बात को एक सच्ची कहानी से समझते हैं, जो इस पूरे आइडिया की आप कह सकते हैं नींव है। तो कहानी है रेणु की, और उसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन लाखों उम्मीदों को दिखाती है जो भारत के छोटे छोटे गांवों में पलती हैं। रेणु का एक सीधा साधा लेकिन बड़ा पक्का सपना था, सरकारी स्कूल में टीचर बनना। ये था उसका प्लान ए, मतलब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य। और उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। 1 साल, 2 साल, नहीं, पूरे 4 साल, लेकिन हर बार नतीजा वही, निराशा। ये पहली बड़ी चुनौती थी जिसका उसने सामना किया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। इतनी बार फेल होने के बाद भी रेणु ने हार नहीं मानी। उसने रुकने के बजाय आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने का फैसला किया। तो उसने किया क्या? उसने ना छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपने गांव के बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पास के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। इसके साथ साथ उसने अपनी स्किल्स पर भी काम किया। थोड़ी अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर की बेसिक बातें जानी, और फिर देखिए उसने ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आज इन सभी कोशिशों का नतीजा ये है कि रेणु हर महीने 12,000 रुपए कमा रही है। और सबसे जरूरी बात, वो अब भी अपने सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही है। मतलब उसने अपना सपना छोड़ा नहीं है, बस उस तक पहुंचने का तरीका थोड़ा स्मार्ट बना लिया है। रेणु की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं। चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये एक जरूरी सवाल है ना। सरकारी नौकरी का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, पर असल में कंपटीशन कितना बड़ा है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। पिछले साल एक बड़े सरकारी एग्जाम एसएससी के लिए जानते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1 करोड़ लोगों ने। जी हां, 1 करोड़। ये आंकड़े पूरी सच्चाई सामने रख देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है 1 करोड़ उम्मीदवार और दूसरी तरफ सिर्फ 5,000 लोगों का सिलेक्शन। ये अंतर इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सीटें इतनी कम हैं और उम्मीदवार इतने ज्यादा, तो बाकी 99,95,000 लोगों का क्या होगा? क्या वो सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? और यहीं पर प्लान बी का आइडिया सामने आता है। ये हार मानने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करने के बारे में है। ये आपको मजबूत बनाता है जबकि आप अपने असली लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये प्लान ए और प्लान बी हैं क्या? देखिए, प्लान ए आपका ड्रीम करियर है, आपका सपना। लेकिन प्लान बी आपका बैकअप करियर है, एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता जो आपको अनुभव, स्किल्स और सबसे जरूरी पैसे कमाने का मौका देता है, ताकि आप बिना किसी टेंशन के अपने प्लान ए की तैयारी कर सकें। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो सवाल ये है कि ये प्लान बी क्या हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए। अच्छी खबर यह है कि आज के दौर में ऐसे कई काम हैं जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है और जिनकी डिमांड भी है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन हैं, जैसे कि नर्स या हॉस्पिटल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, या फिर ब्यूटिशियन, सेल्स पर्सन, और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जो मोबाइल फोन और एसी जैसी चीजें ठीक करते हैं। ये ऐसी नौकरियां हैं जिनकी हमेशा जरूरत रहती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? रेणु की कहानी और ये आंकड़े हमें एक बहुत जरूरी और आखिरी सबक सिखाते हैं। सबक ये है कि अपने सपनों को पाना एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। प्लान बी आपको उस मैराथन में बनाए रखता है, आपको आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो असली सवाल ये है कि तैयारी के इस सफर में आपका प्लान बी क्या है?